नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में इस वक्त सिर्फ मिसाइलें नहीं बरस रही हैं, बल्कि महाशक्तियों के बीच एक ऐसा डेथ गेम चल रहा है जिसे दुनिया देख नहीं पा रही थी, लेकिन अब पर्दा उठ चुका है। दावा है कि रूस अमेरिका के खिलाफ ईरान का वो सीक्रेट हथियार बन गया है जिसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। रूस के पुतिन और ईरान के बीच एक ऐसी लाइव डील हुई है जिसने मिडिल ईस्ट की जंग को डिजिटल और घातक बना दिया है। सवाल है कि ईरान के पास ऐसा क्या आ गया कि उसके ड्रोन अमेरिकी रडार सिस्टम का खिलौना समझने लगे। जवाब है रूसी आंखें। द वाशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस अपने एडवांस सैटेलाइट्स के जरिए ईरान को अमेरिकी जंगी जहाज़ों और फाइटर जेट्स की रियल टाइम लोकेशन दे रहा है। यानी समंदर की लहरों पर अमेरिकी जहाज़ कहाँ हैं और आसमान में रडार कहाँ तैनात हैं, इसकी पल पल की जानकारी तेहरान को मिल रही है। हाल ही में कुवैत में अमेरिकी सैनिकों की मौत और सऊदी अरब में CIA स्टेशन पर हुआ हमला ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि रूसी डेटा का वो सटीक वार है जिसे अमेरिका भाप नहीं पाया। दुनिया सोच रही थी कि खमनेई के बाद ईरान कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन अब अमेरिका से अपना पुराना बदला ले रहे हैं। यूक्रेन में अमेरिका ने रूस की नाक में दम किया, तो अब पुतिन मिडिल ईस्ट के जरिए अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। रूस खुद इस जंग में सीधे नहीं कूदेगा क्योंकि उसे यूक्रेन संभालना है, लेकिन ईरान को कंधा देकर उसने अमेरिका के लिए दो मोर्चों पर मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तरफ यूक्रेन की बर्फबारी और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का बारूद। व्हाइट हाउस अब दो पार्टों के बीच पिस रहा है और इस खेल के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर आई है। ट्रंप के एक मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने हलचल मचा दी है। अमेरिका अब मान चुका है कि चीन वाली गलती इंडिया के साथ नहीं दोहरानी है। यानी अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत से डरा भी है और उसे खोने से घबरा भी रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां रूस, ईरान और अमेरिका भिड़े हुए हैं, वहीं चीन फिलहाल दूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब ईरान बनाम इजराइल नहीं, बल्कि पुतिन बनाम अमेरिका बन चुकी है? अगर रूस के सैटेलाइट इसी तरह ईरान को लोकेशन देते रहे तो क्या अमेरिका अपने ठिकानों को बचा पाएगा?